नमस्ते बच्चों। आज तैयार हैं आप सब? बहुत सारे बच्चों ने मुझे पेपर 2, जो आपका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पर आधारित होता है, उसके बारे में बहुत सारे सवाल, डाउट्स और अपनी परेशानियां लिख कर भेजी। तो आज मैं तुम सबके जवाब और वो ट्रिक्स बताने वाली हूँ जिससे आप पेपर 2, जो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन वाला होता है, वो आप ज्यादा अच्छी तरह से कर सकें। ये तो आप सबको मालूम है कि पेपर 2 में आपके पास 2 हिस्से होते हैं। तो आज जो एक हिस्सा रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन वाला है, मैं उस बारे में बात करूंगी। और अगर अगले हिस्से के बारे में आपको कुछ जानकारी चाहिए तो वो अगले वीडियो में। पेपर 2 रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन वाला, इसके बारे में बात करें तो कुछ बातों को मैं सोचती हूँ आपको पहले समझ लेना और जान लेना बहुत जरूरी है। तो आइए हम पहले बात करते हैं कि हमें इस पेपर को करते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। ये जो आज मैं बताने जा रही हूँ, ये HL और SL दोनों समूह के छात्रों के लिए बेहद लाभकारी होगा। खास तौर से प्रश्न पत्र 2 और जो मैं ट्रिक्स आज आपको बताने वाली हूँ, उसे आप जरूर अपनाएं। एक प्रैक्टिस पेपर उसके साथ करके देखें तो आप पाएंगे कि आपको बहुत फायदा होगा और आपकी परफॉर्मेंस पर एक अच्छा फर्क दिखाई देगा। साथ ही साथ आपके नंबर में भी पक्की तौर पर बढ़ोतरी होगी। आइए सबसे पहले हम बात करते हैं कि हमारे लिए ध्यान रखने वाले बिंदु कौन कौन से होंगे। ऐसा आपको मालूम है कि SL वालों को 1 घंटा मिलता है, उनके लिए पेपर 40 नंबर का होता है और इसका वेटेज जो होता है वो 50% होता है। HL वालों को भी 1 ही घंटा मिलता है, उनके भी अंक 40 होते हैं और उनके लिए भी वेटेज 50% होता है। यहाँ पर यह बात ध्यान रखने वाली है कि इस पेपर का, यानी कि जो कॉम्प्रिहेंशन बेस्ड पेपर आ रहा है आपके पास, इसका ही अधिभार 50% है। बाकी आपका पेपर 1 जो आप क्रिएटिव राइटिंग पर आधारित होता है वो, और आपका इंटरनल ओरल, इंडिविजुअल ओरल जो आप करते हैं, उसका अधिभार 25% होता है। यानी कि ये ध्यान रखने वाली बात है कि आपके इस पेपर के, पेपर 2 के इस हिस्से का अधिभार सबसे ज्यादा है, इसलिए आपको इस पर विशेष ध्यान देना है। इस प्रश्न पत्र में आपके पास 3 पाठांश होते हैं और उन पर आधारित करीब लगभग 40 प्रश्न होते हैं। SL वालों के लिए कभी कभी 35 या 38 होते हैं और HL वालों के लिए 40 प्रश्न। तो अब हम सबसे पहले ये डिसाइड कर लें, ये निर्धारित कर लें कि जब हमारे पास 3 पाठांश हैं और हमारे पास 1 घंटा है सॉल्व करने के लिए, पेपर को पूरा करने के लिए, तो इसका मतलब हुआ कि हमको 20 मिनट मिल रहे हैं प्रति पाठांश, है ना, पढ़ने और प्रश्नों को हल करने के लिए। ये बात बच्चों बहुत ज्यादा समझने वाली है कि हमारे पास सिर्फ 1 घंटे का समय है जिसमें हमारे पास 3 पाठांश हैं, यानी कि हमारे पास हर पाठांश को पढ़ने, समझने और सॉल्व करने के लिए मात्र 20 मिनट हैं। तो आपकी तैयारी इन आधारों को लेके शुरू होनी चाहिए ताकि आप हर एक पाठांश को 20 मिनट के अंदर अंदर पढ़ें, समझें और हल कर पाए, और वो भी सही। हम्म तो आप जब प्रैक्टिस कर रहे हैं तब आप इस बात का ध्यान रखेंगे, एक पाठांश से रिलेटेड करीबन 12 या 14 प्रश्न होते हैं, उनको आप 20 मिनट में आपको हल करना ही करना है। आपको अपनी स्पीड बढ़ानी पड़ेगी, पाठ को पढ़ने और समझने का भी अपना कुशलता जो है आपको अपनी बढ़ानी पड़ेगी। तो इसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी होगी, और अब की बार आप जब प्रैक्टिस करेंगे तो मेरा आपके लिए सुझाव है कि आप ये ट्रिक अपनाएं जो मैं आगे बताने जा रही हूँ, तो यकीनन आप ज्यादा अच्छी तरह से अपना पेपर हल कर पाएंगे। कुछ बच्चों ने मुझे शिकायत की थी कि उनका पेपर छूट जाता है, कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जो वो ऐसे ही टिक करके चले आते हैं या ऐसे ही कुछ भी लिख देते हैं। तो बच्चों ये वाली बात तो बहुत ही खराब है, ऐसा तो आपको बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि आपको अपनी अभ्यास के दौरान उन बातों को, जो आपको परेशानी हो रही है, उन बातों का ध्यान रखना है और उसका विशेष अभ्यास करना है। मैं जो आपको ट्रिक बताने जा रही हूँ, आइए अब हम उस पर बात करते हैं
यकीनन वो आपके लिए फायदेमंद होगी। उससे पहले हमें ये बात समझनी है कि हमारे पास जो 3 पाठांश पर आधारित प्रश्न होते हैं, वो किस किस प्रकार के होते हैं, क्योंकि वो ट्रिक हमारी इसी पर निर्भर करेगी कि हम कैसे अभ्यास करें और कैसे परीक्षा में प्रश्नों को सॉल्व करें कि ना तो हमारा कोई छूटे और हम उतने समय सीमा के अंतर्गत अपने सारे प्रश्नों को हल कर पाए। तो सबसे पहला, अगर हम प्रश्नों के प्रकार के बारे में बात करें, तो आप देखें, सही उत्तर चुनिए, यानी कि 4 विकल्प दिए होंगे और उसमें से आपको कोई सही विकल्प पे निशान लगाना है। उसका अल्फाबेट आपको खाली जगह में वर्ण वो वाला लिखना है। 3, 4 या 5 सही कथन चुनिए। ठीक है, यानी पाठांश के आधार पर आपको जो कथन दिए हैं उसमें से आपको सही कथन चुनने हैं। निम्नलिखित प्रश्न या प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ये तो आराम से सारे बच्चे कर लेते हैं, ये प्रश्न का उत्तर है, उनको निकालना है। चौथा, पाठांश में से वह शब्द चुने जिसका अर्थ निम्नलिखित है। तो आपको उसका अर्थ चुनना है। अर्थ अगर दिया हुआ है तो शब्द चुनना है, और अगर शब्द दिया है तो अर्थ चुनना होता है। आपकी वोकेबुलरी अच्छी है, शब्दावली अच्छी है, तो आप आराम से ये प्रश्न कर पाते हैं और इसमें आपको पूरे नंबर भी मिल पाते हैं। वाक्यों को पाठ के आधार पर पूरा कीजिए। पाठांश आप ध्यान से पढ़ेंगे तो आप वाक्यों को पूरा कर पाएंगे। निम्नलिखित शब्द का अर्थ सूची में से चुनिए। यहाँ पर क्या होता है, कई बार शब्द 4 दिए हैं लेकिन सूची में 8 अर्थ दिए होते हैं। तो यहाँ भी मैं आपको दोबारा कहूंगी कि आपकी जो शब्दावली विकास है वो आपका अच्छा होना चाहिए। सूची में से उपयुक्त अंत चुनकर वाक्य को पूरा कीजिए, है ना। वाक्य आपको अधूरा दिया है और आपको अंत चुनना है, सब पाठ के आधार पर करने हैं। यानी अगर हम ये मान के चले कि एक घड़ा है जिसमें हमने प्रश्न उत्तर सब कुछ पूरा डाल के अच्छी तरह से हिला दिया, अब आपको निर्देश के अनुसार उस पर काम करना है और प्रश्नों को हल करना है। नवा, सूची में से उपयुक्त प्रश्न को चुनकर पाठ के रिक्त स्थान को पूरा करें। पाठ के आधार पर सही या गलत पर निशान लगाएं और औचित्य भी लिखें। यहाँ पर बच्चों ये बात ध्यान रखिएगा, कुछ बच्चों ने मुझे कहा कि मैंने सही और गलत पर निशान लगा दिया पर औचित्य मुझे समझ में नहीं आ रहा था, इसलिए मैंने वो छोड़ दिया। अगर आप सही और गलत पर निशान लगाने के साथ औचित्य नहीं लिखते हैं तो आपको अंक नहीं दिए जाएंगे। यानी कि प्रश्न को सॉल्व करने के लिए, हल करने के लिए आप सही या गलत पर निशान लगाएंगे और साथ साथ औचित्य भी लिखेंगे। और अगर आपने औचित्य सही लिखा है तो आपको पूरा 1 अंक मिलेगा। अगर आप दोनों में से एक हिस्सा छोड़ देते हैं तो फिर आप अंक के अधिकारी नहीं होंगे। इसलिए आपको दोनों हिस्से करने जरूरी है। रेखांकित शब्द या सर्वनाम किसके बारे में है या क्या उल्लेख करता है, इस बारे में प्रश्न होगा। दिए गए प्रश्न या प्रश्नों के उत्तर लिखिए। ये प्रायः सभी बच्चे अच्छी तरह से कर लेते हैं। दिए गए 4 विकल्पों में से सही उत्तर चुने। बहुत अच्छा, 4 उत्तरों में से आपको कोई एक सर्वथा उचित है, सही है, उस पर आपको टिक करना है और उसका वर्ण जो है वो खाली जगह पर लिखना है। पाठांश के आधार पर विशेष व्यक्ति के कथन का चुनाव करें। उचित शीर्षक चुनें। आपको कोई पैराग्राफ दिया गया है जिसका आपको उचित शीर्षक दी गई सूची में से चुनना होता है। और 16वां, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। कुछ इस तरह के प्रश्न जो आपके सामने आते हैं उनको आप बड़े इत्मीनान से सॉल्व कर सकते हैं और आपकी कोशिश ये होनी चाहिए कि इन सारे प्रश्नों को हल करते हुए आप सिर्फ एक गद्यांश के लिए 20 मिनट का समय ही लगाएंगे। अब ट्रिक ये है कि जिस समय आपको रीडिंग टाइम मिलता है आपका, यानी परीक्षा के प्रश्न पत्र से पूर्व जो आपको 5 मिनट का रीडिंग टाइम मिलता है, उस समय आप ये बात निश्चित कर लीजिए, आप सबसे पहले तीनों पाठांश देख लीजिए और किस पाठ पर, किस पाठांश पर किस प्रकार के प्रश्न हैं। तो उससे फायदा ये होगा, मान लीजिए जैसे जिस बच्चे ने मुझे शिकायत की कि औचित्य वाला प्रश्न वो नहीं कर पाता है और प्रायः उसका वो वाला हमेशा छूटता है या वो उसे सही गलत औचित्य ढूंढने में बहुत टाइम लगता है।
आप अगर पाठांश को ध्यान से पढ़ लीजिए और ये देख लीजिए कि पाठांश पर आधारित किस प्रकार के प्रश्न हैं, तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि इन वाले प्रश्नों को, इस तरह वाले प्रश्नों को, इस प्रकार के प्रश्नों का उत्तर मैं आसानी से दे सकता हूं। तो आप सबसे पहले वो वाला पाठांश चुनिए हल करने के लिए, भले ही वो क हो, ख हो या ग हो। आपको लगता है कि ग जिसमें जो भी प्रश्नों के प्रकार हैं, वो आप आराम से सारे प्रश्नों के हल लिख सकते हैं, तो आप सबसे पहले ग वाला कर लीजिए। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे कि 20 मिनट में वो पूरा हो जाना चाहिए। अगर आप 20 मिनट से पहले कर लेते हैं, बहुत ही अच्छी बात है। वो 2 या 3 मिनट जो आपने बचा लिए, वो जहां पर आपको जिस प्रश्न को सॉल्व करने में, हल करने में आपको ज्यादा समय लगता है, वहां पर खर्च कर लेंगे। अब आप आ जाए दूसरे वाले गद्यांश पर। मान लीजिए दूसरे वाले गद्यांश में जहां पर औचित्य वाला प्रश्न भी है, लेकिन बाकी के प्रश्न जो है, वो प्रकार जो है, वो आप आराम से हल कर सकते हैं। तो आप वो वाला गद्यांश आराम से पढ़िए, समझिए, और उसके एक प्रश्न को छोड़कर, जो औचित्य वाला है उसको छोड़ दीजिए, बाकी और जितने प्रश्न है वो हल कर लीजिए। ठीक है, यानी आपके 2 गद्यांश यहाँ पर सॉल्व हो गए। बस आपको समय सीमा का बराबर ध्यान रखना है। अब आप आ जाइए तीसरे वाले गद्यांश पर। जहां पर प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं, वो आप बड़ी आसानी से कर लेते हैं, तो इसको अगर आप बाद में भी कर रहे हैं तो कोई परेशानी नहीं है। और अब तीसरे वाले पाठांश को आप बहुत ध्यान से पढ़िए, समझिए और उनके उत्तरों को सॉल्व कीजिए। अब आपको अगर लगता है कि आपके पास समय की कमी है, तो आपको यही चीज अभ्यास के द्वारा मजबूत करनी है। आप जब भी घर पर अभ्यास करें, आप अपने पास्ट पेपर्स लेके अभ्यास करें, तो कोशिश हमेशा ये करें कि आपका एक पैसेज 20 मिनट के अंदर खत्म हो जाए। अगर आप अपनी पढ़ने की क्षमता को, समझने की क्षमता को और उसमें से आंसर निकालने की प्रैक्टिस को बढ़ाएंगे, तो जरूर आप ये काम कर पाएंगे। आप इस तरह के समय नियोजन के साथ चलेंगे तो पेपर 2 में भी आप बहुत अच्छे अंक प्राप्त कर पाएंगे। आज के लिए बस इतना ही। और जो लिसनिंग वाला आपका पेपर है, इसके बारे में कुछ बच्चों के डाउट मेरे पास आए हैं, और अभी मैं, कुछ बच्चों ने कहा है कि मैं आपको भेज रही हूँ, तो उनके भी मुझे प्रश्न मिल जाने दीजिए। मैं फिर इस बारे में बात करूंगी आपके लिसनिंग पेपर के लिए। लेकिन आप रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन वाले पेपर के लिए ये ट्रिक अपनाइए, आपको जरूर फायदा होगा, और धीरे धीरे आप देखेंगे कि आपकी गति भी बढ़ेगी। हम्म चलिए, मैं बहुत सारी शुभकामनाओं के साथ आपसे विदा लेती हूँ। नमस्ते।